प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी का क्या है कश्मीर में चुनावी प्लान। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों को अपने समर्थन से, जो कि निर्दलीय के रूप में होंगे, कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जमाते इस्लामी उतारने की तैयारी कर रहा है। और इसमें से 3 समर्थित निर्दलीय जमाते इस्लामी उम्मीदवारों को दक्षिणी कश्मीर में उतार भी दिया गया है। इसके अलावा सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में करीब 10 से 12 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका समर्थन जमात इस्लामी करेगा और वह बतौर निर्दलीय कश्मीर के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। क्योंकि जमात इस्लामी खुद चुनाव नहीं लड़ रहा है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा है। 2014 में उसके ऊपर प्रतिबंध लगा था, 2019 में बढ़ा है और 2024 में एक बार फिर जमात इस्लामी पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। तो इस वजह से सीधे तौर पर वह चुनाव नहीं लड़ रहा है, उसके यह प्रॉक्सी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं। और मकसद सिर्फ साफ है, एक ही है, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को कश्मीर में वापस पाना। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां सूत्रों के मुताबिक 1987 के बाद पहली बार ऐसा है जमाते इस्लामी के काडर इतनी ज्यादा तादाद में चुनावी मैदान में है, और वो भी प्रतिबंध लगने के बावजूद। और अब जरा नजर डालते हैं कि किन किन लोगों को उसने चुनावी मैदान में उतारा है। तो जो जमाते इस्लामी के समर्थन में निर्दलीय उम्मीदवार कश्मीर में हैं, ज्यादातर की उम्र 50 साल के आसपास है और वह जमाते इस्लामी के काडर रहे हैं, पिछले 30 साल से सक्रिय रहे हैं। इस चुनाव के जरिए यह काडर जो है वह कश्मीर में अपनी राजनीतिक ताकत, राजनीतिक रसूख हासिल करना चाहते हैं। अब जरा नजर डालते हैं कि वह नाम कौन कौन से हैं। 3 नाम ऐसे हैं साउथ कश्मीर में जो निर्दलीय हैं और जिनके समर्थन से, जिनको जमात इस्लामी का समर्थन प्राप्त है। वो नाम है तलत मजीद, सैयद अहमद रेशी और नजीद अहमद भट्ट। जिसमें से सैयद अहमद रेशी के अगर पूरे प्रोफाइल पर नजर डाले तो वह जो शिक्षण संस्था है जमात इस्लामी की, उससे वह जुड़े हुए हैं। और इस साल की शुरुआत में उनके ठिकानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने छापा मारा था और अब वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से 2 और यह नाम है। यही नहीं, करीब आधा दर्जन ऐसे अलग अलग राजनीतिक दलों के भी उम्मीदवार हैं जिनको जमात इस्लामी अपना समर्थन कर रहा है। तो एक बड़ा खाका उसने तैयार किया है और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से राजनीतिक हालात बदले हैं उसको ये मौका लगा है। हालांकि 2 महीने पहले वह इस प्रतिबंध को हटाने के लिए वार्ता भी कर रहा था और कई कोशिश भी जमात इस्लामी की तरफ से की गई, लेकिन जब यह कामयाब नहीं हो पाई और प्रतिबंध अभी तक बरकरार है, तब इसने इन निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना समर्थन देना शुरू किया है और कश्मीर में वापस अपनी राजनीतिक जमीन पाने की कोशिश कर रहा है। अब जमात इस्लामी की यह कोशिश कितनी कामयाब होगी, कश्मीर की जनता क्या इसे समझेगी, यह तो भविष्य के गर्भ में यहां पर छिपा हुआ है और यह भविष्य बताया गया। लेकिन इस पूरी कवायद से एक चीज साफ हो गई है कि पिछले करीब करीब 40 सालों में पहली बार ऐसा है कि जमात इस्लामी के काडर इतने सक्रिय तरीके से विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका अपना रहे हैं।